So imagine a talented and hardworking person but still not able to improve his scores on grand test, still not able to cross that boundary, still not able to give a good exam. तो चाहे एक एवरेज एस्पिरेंट हो या एक टॉपर हो, हम सबकी प्रिपरेशन जर्नी में ऐसे इमोशनल हर्डल्स आते ही हैं, जैसे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो हमारे कंसिस्टेंसी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं एंड हमारी प्रिपरेशन उसके कारण ऑन पॉइंट नहीं रह पाती, जिससे हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स नहीं मिल पाते. एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन हर किसी इमोशन के पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है. वी नीड टू फाइंड दैट रीज़न, वी नीड टू वर्क ऑन इट टू मेक आवर प्रिपरेशन जर्नी वर्थ इट, कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट्स एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो हमारे रिजल्ट्स के अंदर. एंड फॉर दिस वी नीड टू फाइंड द रीज़न बिहाइंड आवर एंग्जाइटी एंड उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. सो आई हैव 10 पॉइंट्स इन माई माइंड और 10 रीजन बिहाइंड द एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन दैट वी नीड टू लुक अपॉन, दैट वी नीड टू सॉल्व टू गेट अ गुड प्रिपरेशन डन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ओवर एक्सपेक्टेशन और मेकिंग अनअचीवेबल डेली टारगेट्स. कभी कभी हम खुद के ऊपर इतना प्रेशर ले लेते हैं दूसरों को देख के कि वो सामने वाला इंसान 15-16 घंटे पढ़ रहा था तो मुझे भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा अपनी एग्जाम निकालने के लिए. बट दैट्स नॉट द केस. फॉर एग्जाम्पल टुमारो इफ आई एम गोइंग टू रीड सर्जरी रैपिड रिविजन एंड मैंने डिसाइड किया कि कल मैं 10 मॉड्यूल कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा एंड दैट्स अ अचीवेबल टारगेट. शायद 8 हो सके तो मैं अपने लिमिट से 2 कदम आगे चलने की कोशिश कर सकता हूँ. बट अगर मैंने सोच लिया कि 15 मॉड्यूल्स कल के कल ख़त्म करना ही है, सो दैट्स एन अनअचीवेबल टारगेट. एंड एट द एंड अगर मैं अपने 15 मॉड्यूल्स का टारगेट कंप्लीट ही नहीं कर पाया तो ऐसे ही चीज़ें इन आर प्रिपरेशन पाइलअप होते होते स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारा कॉन्फिडेंस गिरा देती है. सो मेरे हिसाब से 2 कदम आगे की सोच सकते हैं खुद को पुश करने के लिए, बट 10 कदम आगे की सोच के और वो कंप्लीट ना होने के बाद खुद का मॉरल डाउन करके अपना कॉन्फिडेंस नीचे गिरा के हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. नाउ सेकंड पॉइंट, मेकिंग लेस एफर्ट्स. एंड बहुत सारे केसेस में एंड पर्सनली मेरे भी प्रिपरेशन के दौरान यही सबसे बड़ा पॉइंट था कि जितना पोटेंशियल मेरे अंदर है, जितने मैं एफर्ट्स लगा सक रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई लेजीनेस मैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहा था. सो फर्स्ट पॉइंट वॉज रिलेटेड टू ओवर एक्सपेक्टेशन एंड दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू अंडर डिलीवरेंस. हम अगर डिलीवर ही नहीं करेंगे, अगर हम एक सिग्निफिकेंट एफर्ट्स लगाएंगे ही नहीं तो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे. सो मेजॉरिटी ऑफ यू कैन कोरिलेट विथ मी कि मेहनत नहीं करते हैं हम, इसीलिए हम खुद से खुश नहीं रह पाते, इसीलिए ये एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसे फेजेस में हम जाते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली जो कर सकते हैं, जितना पोटेंशियल हमारे अंदर है, वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाते अपनी प्रिपरेशन में. सो वी नीड टू इनकॉर्पोरेट दिस डिसिप्लिन इनटू आवर रूटीन टू सैक्रिफाइस इमीडिएट प्लेजर्स टू गेट ग्रेटर रिवॉर्ड्स इन द फ्यूचर एंड डू नॉट लेट योर माइंड कंट्रोल योर सेल्फ. You have to control your mind, you have to become the driver and take commands. Now third point, past bad results. मेरा नीट PG 23 का रैंक 60,000 था, तो अगर मैं तभी से एक नेगेटिव माइंडसेट लेके चलता कि मेरा रैंक कितना ही ज़्यादा इंप्रूव होगा, तो वो कभी भी एक अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता. एंड वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ सो मेनी एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपना रैंक लाखों से लेके कितना ज़्यादा इंप्रूव किया है. सो रेस की स्टार्टिंग से ही हार नहीं माननी है. सो वी जस्ट हैव टू गिव द एफर्ट्स, बी कंसिस्टेंट एंड गेट द रिजल्ट्स. हमें पिछला जो हुआ उसके बारे में ना सोच के आगे जो होने वाला है, आगे जो हम कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. एंड सेम टू सेम अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई है या पहले कुछ हो चुका है तो उसके ऊपर फोकस करने से अच्छा उसका सॉल्यूशंस ढूंढो या आगे उस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हो, हमें उस चीज़ में ध्यान लगाना चाहिए. कमिंग टूवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, बीइंग इम्पेशेंट. अभी बहुत सारे लोग अपनी फर्स्ट रीड में होंगे या फर्स्ट कुछ रिविजन साइकिल्स कर रहे होंगे एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इन केस अगर हम अभी GT देते हैं तो हमारा स्कोर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा. वी नीड टू गिव इट सम टाइम. हमारी नॉलेज धीरे धीरे रिविजन साइकिल्स के थ्रू इम्प्रूव होगी. जब मैं अपने फर्स्ट रीड किया मुझे उसके बाद 50% तो याद ही नहीं आ रहा था. एंड बहुत सारे लोगों का यही कंसर्न रहता है कि मैं पढ़ ज़रूर रहा हूँ बट मुझे उसका याद नहीं रह रहा है आगे जाके. सो ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था. बट वी नीड टू हैव द पेशेंस एंड ट्राई टू डू मल्टीपल रिविजन्स, जिससे हमारा हिप्पोकैम्पस बार बार स्टिमुलेट हो एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाए. स्टार्टिंग से लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बनेगी, वो धीरे धीरे पोटेंशिएट होके ही हमें याद रहना चीज़ें शुरू होगी. सो डू नॉट कर्स योर सेल्फ कि भाई मैंने इतना पढ़ तो लिया है फिर भी मुझे चीज़ें याद नहीं आ रही है, मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ अपने GT देने के टाइम. ये सब सबके साथ होता है और ये होगा कुछ टाइम के लिए. यू जस्ट नीड टू स्टिक देयर एंड कंटिन्यू विथ योर रिविजन साइकिल्स. द रिजल्ट्स विल इवेंचुअली शो अप फॉर श्योर. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, फियर ऑफ फेलियर्स. जैसे प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया कि हम बहुत इम्पेशेंट रहते हैं. अगर स्टार्टिंग में मेरे कुछ ग्रैंड टेस्ट में अच्छे स्कोर्स नहीं आए या जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत कम स्कोर आ गया तो हम शायद GT देना ही बंद कर देंगे. बट दिस इज़ नॉट करेक्ट. वी हैव टू नो वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी गलतियाँ अभी हो रही है वो आगे जाके ना हो.
और इसके लिए GTs को रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। जब हम अपनी गलतियों को जानेंगे तभी तो सुधार पाएंगे। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि फेलियर में भी 7 लेटर्स है और सक्सेस में भी 7 लेटर्स है। सो फ्रॉम दिस फेलियर टू सक्सेस की जर्नी हमें अपनी कंसिस्टेंसी, हमें अपने कॉन्फिडेंस के साथ पूरी करनी है। सो यू नीड टू बी ब्रेव एंड फेस योर फेलियर्स फियरलेसली। नाउ कमिंग टू द 6th पॉइंट एंड दैट इज रिलेटेड टू कंपैरिजन। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त हैं, दोनों सेम सोर्स फॉलो कर रहे हैं, एक के GT स्कोर अच्छे आ रहे हैं, एक के उससे कम आ रहे हैं। तो हमें इसमें वो कंपैरिजन करने के लूप में नहीं फंसना है। ऑलवेज रिमेंबर, एंड ये चीज़ तुमने सुन रखी है कि द अदर पर्सन इज़ नॉट योर कॉम्पिटिशन, योर कॉम्पिटिशन इज़ यू। एंड हमेशा अपनी लाइफ में हम किसी भी स्टेज पे हो, अगर हम यहाँ है तो हमसे ऊपर भी लोग रहेंगे और नीचे भी लोग रहेंगे। हमें बस ये सोचना है कि अगर हमारी लेवल ये है तो इस लेवल को हम यहाँ तक कैसे लेके जाए, ना कि दूसरों के ऊपर फोकस करें कि वो कैसे कर रहा है और हम क्यों नहीं कर पा रहे। सो द कंपैरिजन किल्स योर सक्सेस, द कंपैरिजन इज द एनिमी ऑफ योर रिजल्ट्स। नाउ कमिंग टू द 7th पॉइंट, फेलियर टू से नो टू सर्टन पॉइंट्स इन द प्रिपरेशन साइकिल। अभी दिवाली आई, किसी ने 2 दिन का ब्रेक लिया, बट इन केस वो 2 दिन का ब्रेक 10 दिन में कन्वर्ट हो गया। 10 दिन के बाद जाके यही लगेगा कि मैं लोगों से पीछे रह गया हूँ, लोग मुझसे आगे चले गए हैं, एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। सो वी नीड टू मेक अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि आज अगर सैक्रिफाइस नहीं किया तो आगे जाके बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। एक कोट है, इफ़ यू डोंट सैक्रिफाइस नाउ फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सैक्रिफाइस इन द फ्यूचर। एंड अभी क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, इंडिया में हर किसी मत में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती ही रहती है, बट अभी आज का टाइम हमें प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी अपनी क्या है, एंड उसके हिसाब से हमें ना बोलना पड़ेगा सर्टेन चीज़ों को। तो इफ़ वी डोंट हैव द डिसिप्लिन और द माइंडसेट कि आज हमें जो करना है उसी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो आगे जाके दिक्कतें हमारी लाइफ में ही आएगी। तो आज ना बोलना सीखना पड़ेगा ताकि ज़िंदगी से आगे चल के बहुत सारे हाँ मिल सके हमें। Now coming to the 8th point, we have to stay away from negative people. In my opinion, हमारा फ्रेंड सर्कल छोटा हो चलेगा, बट क्वालिटी पीपल होने चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है कि नेगेटिव पीपल जो हमारे थॉट्स या हमारी जो एम है, टारगेट्स है, उससे अलाइन नहीं करते, दे ऑफन ट्राई टू ड्रैग अस अवे फ्रॉम आवर गोल्स। हमें उन चीज़ों में फंसा देते हैं जो अभी ज़रूरी नहीं है इस टाइम पे। तो सराउंड योर सेल्फ विद दीज काइंड ऑफ पीपल जो तुम्हारे सुख दुख सक्सेस में हमेशा साथ रहे, जो खुद को भी पुश करे एंड साथ ही साथ तुम्हें भी आगे बढ़ने के लिए हमेशा सपोर्ट करते रहे। सो इसी के ऊपर से जाकिर खान का एक डायलॉग याद होगा कि नेगेटिविटी एक ब्लैक होल की तरह है, वो तुम्हें अपने अंदर खींच लेती है, बट पॉजिटिविटी एक रोशनी की तरह है जिसे हमें ढूंढ के उसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और उसमें हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी उस पॉइंट पे, उस पॉजिटिविटी की तरफ हम पहुंच पाएंगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड लास्ट पॉइंट, द 9th पॉइंट, दैट इज रिलेटेड टू हैविंग एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हम अपनी प्रिपरेशन जर्नी में मोस्ट ऑफ द टाइम एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल ही जीते हैं, बट हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। अगर हम कहीं बीमार पड़ गए अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से तो हमारे ही दिन वेस्ट होंगे। फॉर एग्जांपल, जब मैंने अपने जिम से ब्रेक लिया उसके बाद भी मैं अपने मॉर्निंग रूटीन में कुछ स्ट्रेचेस, कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन ये ज़रूर इंक्लूड करता था। सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की पुशअप्स कर लिया, स्क्वाट्स कर लिए, पुलअप्स कर लिए। इससे हमारी बॉडी में अच्छे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, जो हमारे माइंडसेट को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं, एंड ये प्रिपरेशन जर्नी के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके ऊपर हमें थोड़ा बहुत एम्फोसाइज करना पड़ेगा कि थोड़ी अच्छी डाइट होनी चाहिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे एग्जाम के कुछ दिन पहले बीमार पड़ने की कोई नौबत ही ना आए और जो भी प्रिपरेशन की है उसको एक स्ट्रॉन्ग नोट पे ख़त्म करें। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, एंड इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द टॉपिक ऑफ हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ऑन द फाइनल एग्जाम डे। बट एक बात है, अभी जो हमने 9 पॉइंट डिस्कस किए, इनको हमने अपने प्रिपरेशन में इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया, ये सब चीज़ें अगर हमने अपने माइंडसेट में इनकॉर्पोरेट कर ली तो एग्जाम डे वुड नॉट बी अ मच डिफिकल्ट इशू फॉर अस। बस हमें इतना याद रखना है कि अब तक जो चीज़ें करते आ रहे हैं, जितने GTs दिया, जैसा माइंडसेट डेवलप किया, सेम वही चीज़ हमें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाके करनी है। डू नॉट मेक इट अ बिग डे फॉर यू, क्योंकि जितने ज़्यादा हाई स्टेक्स रखोगे उतना ज़्यादा प्रेशर भी डेवलप होगा, एंड हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, एंड वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऑन द एग्जाम डे। So live it as a simple day. Go to the examination hall, focus on the questions on the computer screen, give a good exam, come out of the examination hall with a smile on your face, and it's all done and dusted forever. Overthinking से बचना है, self doubt से बचना है, and खुद के ऊपर confidence रखना है कि आज तक मैंने जो भी सीखा है उन सभी चीज़ों को मैं execute करूँगा on the exam day, and it will be the best day of my life. So these were the few important points जो मुझे लगते हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान इन्हीं सारी चीज़ों से एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे अलग अलग
इमोशंस हमारे माइंडसेट में आते हैं, हमारे प्रिपरेशन जर्नी को हैम्पर करता है। बट अगर हमने इन सारी चीज़ों को टैकल करना सीख लिया ना, तो कुछ भी चीज़ चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, ना कि सिर्फ ये एग्जाम में बट लाइफ में अगर कोई भी दिक्कत आए, तो हम इतने स्ट्रांग ऑब्वियसली हमारे माइंडसेट से होंगे कि हम उसको ईजिली टैकल कर पाएंगे, ईजिली फेस करके उनका सोल्यूशंस निकाल पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रॉन्ग टॉक एपिसोड 3. आई होप you found something useful in this video, and if you have any other doubts and queries, do let me know in the comment section below. See you in the next one then. Till then, Jai Hind and keep being strong.